हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक समरूप छड़ के मध्य बिंदु O से इस पर लंब रेखा खींची गई है। O बिंदु को स्थिर रखते हुए इस रेखा को धीरे धीरे छड़ की ओर घुमाया जाता है और अंत में यह रेखा छड़ के अनुदिश हो जाती है। इस अवधि में रेखा के प्रति छड़ का जड़त्व आघूर्ण पहला विकल्प लगातार बढ़ेगा, दूसरा विकल्प लगातार घटेगा, तीसरा विकल्प पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, चौथा विकल्प पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर छड़ के लिए बात की जाए तो बच्चों ये एक m द्रव्यमान और l लंबाई की छड़ है बच्चों, और इसके केंद्र के लंब से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण होता है बराबर m l का वर्ग बटे 12, अगर इसका द्रव्यमान m और लंबाई l है तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक समरूप छड़ है, समरूप छड़ को बनाते हैं बच्चों, और इसके मध्य बिंदु O से इस पर लंब रेखा खींची गई है O, ठीक है, और O को स्थिर रखते हुए इस रेखा को धीरे धीरे छड़ की ओर घुमाया जाता है। मतलब पहली स्थिति में बच्चों ये रेखाएं जो होगी वो लंब होगी। अब धीरे धीरे बच्चों इसको कुछ इस प्रकार से घुमाया जा रहा है, यहाँ से यूं घुमाया जा रहा है बच्चों, ठीक है, और यह रेखा बच्चों एक समय बाद बच्चों छड़ के कैसे हो जाती है, छड़ के अनुदिश हो जाती है, ठीक है। तो इस अवधि में रेखा के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा। तो देखिए बच्चों, ये I1 है और ये I2 है। I1 का मान कितना है बच्चों? I1 का मान है बच्चों m l वर्ग बटे 12। इस स्थिति में बच्चों इसका जड़त्व आघूर्ण m l वर्ग बटे 12 रहा होगा। अब बच्चों जैसे 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 इसको घुमाया जाता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो ये अक्ष जो है, अक्ष की दिशा चेंज हो रही है और ये अक्ष कैसे हो जाती है, छड़ के समानांतर। इसका मतलब जो बच्चों यहाँ पर r है, ठीक है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण आई होता है m r का वर्ग। अगर बच्चों यहाँ पर बात की जाए तो r लंबवत दूरी होती है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों जैसे जैसे इस r का मान बच्चों यहाँ पर क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर r का मान बच्चों एक स्थिति में शून्य हो गया तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब बच्चों अगर कोई द्रव्यमान m है और ये r दूरी पर लंब पर रखा हुआ है, लंबवत दूरी I पर रखा हुआ है, और इस अक्ष के प्रति बच्चों जहां पर जड़त्व आघूर्ण देखना है तो ये होगा m r का वर्ग। अब बच्चों जैसे जैसे आप इस अक्ष को घुमाते जाएंगे, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस अक्ष को घुमाते जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, इस जैसे जैसे तो जड़त्व आघूर्ण का मान परिवर्तित होता रहेगा, अंततः जाके r का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, शून्य। अब बच्चों जब ये I2 की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए I2 की स्थिति में यहाँ पर क्या हुआ है, I2 की स्थिति में बच्चों यहाँ पर r का मान कितना हो गया है, शून्य हो गया है, ठीक है। तो r बराबर शून्य हो गया, तो इसकी स्थिति में जड़त्व आघूर्ण भी क्या हो गया, शून्य। अब देखिए I1 m l वर्ग बटे 12 अधिकतम स्थिति से बच्चों ये कहाँ तक जा रहा है, शून्य तक जा रहा है। मतलब ये जो जड़त्व आघूर्ण है इस अवधि में रेखा के प्रति छड़ का जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या लगातार घट रहा है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा से हो जाएगा, दूसरा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।